हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मलाईदार क्रीमी टेक्सचर वाले कुल्फ़ी, जिसे हम बहुत कम सामानों में बनाएंगे और बहुत ही हेल्दी भी होता है और उतना ही टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पर ली हूँ 40 से 50 बादाम ले लीजिए और उतना ही ले लीजिए काजू। तो इस प्रीमिक्स को आप बना करके महीने तक स्टोर कर रख सकते हैं। जब आपका कुल्फ़ी खाने का मन करे तब आप बना सकते हैं, अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो ज़रूर से बनाइएगा। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 से 5, आप डाल दीजिए। इलायची डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है कुल्फ़ी में, तो इलायची को आपको स्किप नहीं करना है। इस प्रीमिक्स को बना करके आप 2 महीना तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो जब आपका मन करे तब आप खाएँ बना करके और अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, या फिर बच्चे कभी कोई परेशान करते हैं तो उनको इंस्टेंट बना करके आप दे सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आपको मैं प्रीमिक्स बनाना बताती हूँ। तो सबसे पहले पिसा हुआ दरदरा हम ली हूँ ड्राई फ्रूट, इसे जो मोटा हो पार्ट हो उसे आप निकाल दीजिएगा। और यहाँ पर डाल दीजिए 1 कटोरी मैं यहाँ पर डाली मिल्क पाउडर। इससे हमारा जो कुल्फ़ी है बहुत ही रबड़ीदार और मलाईदार बनेगा, बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है। तो इस प्रीमिक्स को अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप चीनी पाउडर भी मिक्स करके रख सकते हैं, या फिर आप जब बनाएंगे तो आप दूध में ही चीनी डाल दीजिए। इसको आप बना करके 2 महीना तक आप फ्रिज में रखिए, और जब आपका मन करे तब आप पूरे गर्मी के लिए इसे आप बना कर रख सकते हैं। तो चलिए इसको आइसक्रीम बनाना कैसे है। तो ये चीज़ मैं शाम को शूट की हूँ और मैं सुबह में बना रही हूँ अभी। तो चलिए बनाती हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 लीटर दूध लिया था, जिसे मैंने पहले ही बॉयल कर लिया है। अब इस दूध को मैं यहाँ पर क्या करूँगी, तब तक पकाना है जब तक दूध जो है थोड़ा गाढ़ा थिक न हो जाए, क्योंकि इसमें हम कस्टर्ड वगैरह यूज नहीं करेंगे। दूध से ही हमको थिकनेस चाहिए, और मलाई जो मलाई का टेक्सचर होता है वो टेक्सचर हमको दूध से ही मिलेगा। तो इसे मैं लगातार चलाते आराम से इसे छोड़ दीजिए, बीच में चलाते रहिए, और जो भी किनारा में इसका मलाई जमता है उसे आप खुरुच करके निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए मैं दूध को आधा कर ली, दूध थिक भी हो गया है। तो जितना भी प्रीमिक्स था वो मैं डाल देती हूँ और इसे लगातार गाढ़ा होने तक मैं पका लेती हूँ, जमने तक। जिस तरह मैं अब जमाऊंगी उस प्रकार से मैं इसे पका लेती हूँ। तो एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि मेरी रेसिपी आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब तक हमारा जो मिक्सचर है वो गाढ़ा न हो जाए तब तक हम लोग इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए तो बहुत थिक हो ही गया है, तो मैं इसे और थिक कर देती हूँ। तो यहाँ पर इतना थिक होने के बाद मैं डाल देती हूँ इसमें चीनी। तो चीनी का इस्तेमाल बहुत कम कीजिएगा, क्योंकि अब बहुत मीठा हो जाएगा, क्योंकि दूध भी मिल्क पाउडर ही मीठा होता है, ड्राई फ्रूट, और हमने ऑलरेडी दूध को भी जलाया हुआ है तो वो भी बहुत मीठा होता है। सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी का भी इस्तेमाल किया है, और चीनी डाल करके आप पका लीजिए थोड़ी देर के लिए और ठंडा होने दीजिए। तो मिक्सचर जो हमारा है वो ठंडा हो चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं ली हूँ डिस्पोजल गिलास। तो मैं बहुत जुगाड़ू काम बताऊंगी आपको, कोई चीज़ बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं गिलास में 4 से 5 चम्मच जो है मिक्सचर जो है वो मैं डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डाल दिया है मिक्सचर को। अब यहाँ पर जुगाड़ू काम क्या है, ये जुगाड़ू काम है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है, ये पॉलीथीन जो हम लोग सामान लाते हैं वही पॉलीथीन है, जिसे मैंने साफ़ करके धुल करके काट लिया है इस प्रकार से। अब चलिए यहाँ पर ली हूँ रबड़ बैंड। तो रबड़ बैंड जब हम कोई सामान लाते हैं उसमें भी रबड़ बैंड भी मिल जाता है, या फिर घर में है कोई गार्डर वगैरह तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसे मैं लगा दी हूँ, और स्टील के गिलास में भी आप जमा सकते हैं, क्योंकि स्टील का गिलास सबका घर में होता ही है। डिस्पोजल गिलास नहीं है तो स्टील के गिलास ले सकते हैं। अब मैं सभी गिलास को इसी प्रकार से पैक कर दूँगी। कोई भी फॉयल पेपर का ज़रूरत नहीं है, इसी में बहुत ही बढ़िया जम जाता है। कोई भी बर्फ़ वगैरह जमने का डर नहीं रहता है, ना ही बहुत कुछ भी होता है। तो यहाँ पर मैंने चारों गिलास को मैंने इसी प्रकार से लगा लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे बहुत बढ़िया है। तो फॉयल पेपर सभी के घर में नहीं होता है, तो आप इस प्रकार से काम चला सकते हैं, और बहुत अच्छा तरीका से ये काम भी चलता है। अब यहाँ पर ली हूँ स्टिक। स्टिक जो बच्चे आइसक्रीम खाते हैं वही स्टिक को मैं रख ली थी जमाने के लिए। या फिर ये भी नहीं है तो फोक तो आपका घर में ज़रूर होगा, कांटा चम्मच तो ज़रूर होता है सबके घर में, इसे भी आप लगा सकते हैं। या फिर ये भी नहीं है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, जब आप खाएं तो चम्मच से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भी चम्मच जो होता है खाने वाला वो भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन के साथ मैं आपको बता रही हूँ। तो 8 घंटा तक मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया था, डीप फ्रीजर में, फ्रिज में नहीं डीप फ्रीजर में रख दिया था, रेफ्रिजरेटर में। और मैं देखिए हमारा कुल्फ़ी बिना कोई आइसक्रीम क्रिस्टल जमे हुए
हमारा कुल्फ़ी जो है बन के तैयार है। बहुत बढ़िया बना है फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊं। जब आप बनाएंगे खाएंगे तभी आपको पता चलेगा। बहुत टेस्टी बना था, सभी को मेरे घर में पसंद आया था। तो आपको भी ज़रूर से पसंद आएगा, आपके फैमिली बच्चे को सभी को अच्छा लगेगा। तो ये आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं या फिर इसे फाड़ के निकाल दीजिए। देखिए इस प्रकार से आप इसे फाड़िए और निकालिए। तो कुल्फ़ी जब आप खाने जाएँ तो थोड़ा देर उसे बाहर में ज़रूर से छोड़िएगा, तभी आपको खाने में मज़ा आएगा। अब अभी तो मैं इंस्टेंट आपको दिखा रही हूँ, जब मैं निकाल रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। उतना देर जब मैं शूट करूँगी तब तक थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बर्फ़ के टुकड़े मैं रख देती हूँ और मैं सभी ग्लास के इसी प्रकार से निकाल करके, ये देखिए फ्रेंड्स, इतना कुल्फ़ी तो आप बाज़ार में लेने जाएँ तो कितना ही नहीं पड़ता है। तो कम पैसा में आपका बहुत बढ़िया और हेल्दी कुल्फ़ी बन के तैयार हो जाता है। तो जो बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते उन्हें आप इस प्रकार से दे सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट भी खा लेंगे, उनके लिए आइसक्रीम भी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बहुत ही हेल्दी सा कुल्फ़ी बन के तैयार है। आप इस कुल्फ़ी को चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा आप डाल दीजिए ड्राई फ्रूट काट करके लगा दीजिए, या फिर ये फिर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए, तो बहुत ही बढ़िया ये हमारा कुल्फ़ी इंस्टेंट बन के तैयार। आप प्री मिक्स बना करके रख लीजिए, आपका काम ही आसान हो जाएगा। आपको कोई झंझट ही नहीं है, प्री मिक्स रहेगा, फटाफट बनाएंगे और खाएंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ मैं आप लोगों से मिलूँगी। तब तक आप लोग ज़रूर से बनाइएगा। फैमिली को, परिवार को, सभी सदस्यों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा हमारा ये मलाईदार हेल्दी सा कुल्फ़ी। आप अपने बच्चों को, फैमिली से ज़रूर से खिलाइएगा। काश मैं आपको खिला पाती। आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।